गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बजे हैं और मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अपने किचन गार्डन में। यहाँ से मुझे तुलसी लेनी थी, तो यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तुलसी के। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी लेकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे चाय बनानी है। आजकल थोड़ा ऐसा लग रहा है ना जैसे गले में खराश है, तो इसलिए मैं तुलसी लेने आई थी। यहाँ पर बहुत सारे पौधे थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कम हो गए हैं। सरकारी क्वार्टर चाहे कैसा भी मिला हुआ हो, लेकिन किचन गार्डन हमें बहुत अच्छा मिला हुआ है। यहाँ पर हमारे केले के पेड़ हैं, पपीते हैं, नींबू के पेड़ हैं। फिर आ गई थी मैं अपने रूम में। रूम से मैं बाहर देख रही थी तो मौसम बहुत ख़राब हुआ था। कल रात को भी बहुत बारिश हुई थी। यहाँ पर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ है। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अब मैं रूम में आकर हब्बी को उठा रही थी कि उठ जाइए, उनका टाइम हो गया है। वो डबल शिफ्ट कर आए थे। कल भी उनकी नाइट ड्यूटी थी और अभी उनको बी शिफ्ट जाना था। आज मैं बनाऊंगी घर की बड़ियाँ, क्योंकि हम दोनों को बहुत पसंद है। और घर से कुछ लेकर आए या ना लेकर आए, लेकिन घर की बड़ी हर बार लेकर आते हैं, क्योंकि मम्मी हमें हर बार बहुत सारे पैक करके दे देती है। फिर लग गई थी मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था। तो और तब तक पतिदेव भी कैंटीन से सामान लेकर आ गए थे। उसके बाद मैंने कुकर गैस पर चढ़ा दिया था और गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डालकर बड़ियों को थोड़ी फ्राई किया था, और उसके बाद मैंने फिर तड़का लगा लिया था। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर में तेल डाला और फिर कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे। और जब मसाले भुन गए थे तो उसके बाद मैंने लहसुन डाला था, और उसके बाद फिर प्याज डाला था। प्याज के बीच में मैंने थोड़ा सा अदरक भी काट कर डाला हुआ था। फिर प्याज के ब्राउन होने के बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट कर डाल दी थी। बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि तेरे तो मज़े हैं भाई, तेरा तो कुछ भी काम नहीं होता है क्वार्टर में, तू तो बिल्कुल फ्री होती है। मगर ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको घर में काम होते हैं, वैसे मुझे भी क्वार्टर में काम होता है। आप 5 लोगों के लिए अगर खाना बनाते हो, तो मैं भी 2 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। बर्तन वैसे ही लगते हैं, चाहे 5 के लिए बनाओ, चाहे 2 के लिए बनाओ। हमारे लिए यहाँ पर कोई बैठा नहीं होता है जो हमारे लिए खाना बना कर दे। इवन हमारी तो अगर तबीयत भी ख़राब होती है, तब भी हमें खुद ही अपने लिए खाना बनाना पड़ता है। कोई और नहीं है कि उसको बोल दें कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो आप बना दो। और हमें तो अपने पतिदेव से भी कोई उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी होती है कि कभी भी उनको जाना पड़ता है, कभी भी आना पड़ता है। तो हम तो अगर बीमार भी होंगे तो खुद ही खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पति हमारी हेल्प के लिए हैं। चलो जी, जब तक हमारी बातें हो रही थी तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। देखते हैं अभी पक गई है या कच्ची है। और साथ साथ में मैंने आटा भी गूंद लिया था, और फिर मैंने धनिया भी डाल लिया था। और धनिया डालने के बाद मैंने फिर सलाद काट लिया था पतिदेव के लिए, क्योंकि उनको खाना देना था अभी मुझे। और साथ साथ में मैंने रायता भी बना लिया था, क्योंकि उनको रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ साथ में मेरी रोटियां भी बन गई थी। शादी से पहले मम्मी जब भी ये सब्ज़ी